हम पूजा अर्चना करते हैं। कई बार उसमें ज्ञान की कमी होती है, जानकारी कम होती है। तो यह प्रतीत होता है कि अगर हम जिस ईश की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनके बारे में अगर हमें ज़्यादा ज्ञान हो, उनकी कथा हमें मालूम हो, तो शायद प्रार्थना में, पूजा में और बल मिले। गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी का एक नाम गणपति भी है। इसका कारण ये है कि वो गणों का नेतृत्व करते हैं। गणेश जी विघ्न विनायक हैं। वे एकदंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ था। इनका साक्षात्कार मनोरम एवं मंगलदायक है। वे लंबोदर, रक्तवर्ण, पीत वस्त्रधारी तथा शूर्प कर्ण है। गणेश जी को रक्तवर्ण के फूल, पुष्प अच्छे लगते हैं। वे रक्तिम चंदन धारण करते हैं और अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संसार के सारे साधन उनके अधीन माने जाते हैं और ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है। इनका सर हाथी की तरह होने के कारण ही उनका नाम गजानन भी है। चूंकि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं, इस कारण उन्हें आदि पूज्य कहते हैं। और गणेश जी को पूजने वाले संप्रदाय गणपते कहलाते हैं। एक बार की कथा है कि भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर गए। चूंकि शिव ध्यान में थे तो वो सीधे पार्वती के पास पहुंच गए। उस समय पार्वती गणेश जी के साथ बैठी थी। शनिदेव नजर झुकाए पार्वती से बातें करने लगे। शनिदेव चूंकि किसी को देख नहीं रहे थे और अपनी निगाहें नीची करके ही बातें कर रहे थे, तो पार्वती ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी आंखों में कोई समस्या है? इस पर शनिदेव ने बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें शाप दिया था कि वो जिसे भी देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। तब पार्वती जी ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा शाप क्यों दिया था। इस पर शनिदेव ने बताया कि वो लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहते हैं। तो एक बार जब वो ध्यान में थे तो उनकी पत्नी उनके समीप आई और शनिदेव ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने उनको देखा भी नहीं। इस बात से कुपित होकर उनकी पत्नी ने श्राप दिया कि वो जिस तरफ भी देखेंगे, जिनको भी देखेंगे, उनका विनाश हो जाएगा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि वो यानी कि शनिदेव गणेश जी को देखें, उनकी तरफ देखें और उनके मुखमंडल में ऐसी आभा है, ऐसा तेज है कि उसे देखते ही उनके सारी समस्याएं जो है हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन शनिदेव जानते थे कि उनके देखने से असर पड़ेगा, इसलिए वह टालना चाहते थे
लेकिन पार्वती के आदेश को, उनके सुझाव को वो टाल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने तिरछी नजर से गणेश जी की ओर देखा और वही हुआ जिसका डर था। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सर जो है धड़ से अलग होकर गिर गया। तब बाद में भगवान विष्णु एक गज के बच्चे का सिर लेकर पहुंचे और धड़ के ऊपर लगा दिया। ऐसे ही एक दूसरी कथा है जिसमें पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रहे हैं, तब उन पे मैल लग गया था और जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने अपने शरीर से मैल को निकाल लिया और उस मैल से उन्होंने एक बालक बनाया जिसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि वे स्नान कर रही हैं, उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर न आने पाए। शिव जी जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बालक, एक बच्चा वहाँ द्वार पे खड़ा है और जब वो अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया, जाने नहीं दिया। इस बात से शिव जी बहुत कुपित हुए, क्रोधित हुए और तब उन्होंने अपने बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा। पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बालक गणेश के सर को काट दिया। इसके उपरांत जब पार्वती जी लौटी तो यह दृश्य देखकर बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगे। और इधर शिव जी को भी पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था, तो उन्हें भी एहसास हुआ और ग्लानि हुई। शिव जी ने बहुत मनाने की कोशिश की पार्वती को, लेकिन पार्वती जी रोती ही रहीं और बहुत दुखी रहीं। और तब पार्वती जी ने बहुत क्रुद्ध होकर शिव जी को कहा कि किसी भी हाल में गणेश को दोबारा लाना पड़ेगा। और तब शिव जी ने कहा कि यह तभी संभव है जब किसी अन्य प्राणी का सर लाके उनसे जोड़ा जाए। और पार्वती फिर बोली कि नहीं, ठीक है, आपको जैसे भी करना है, किसी हाल में मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए। यह सुनकर शिवजी ने नंदी को आदेश दिया कि वह किसी भी जीवित प्राणी का सर काट कर लाएं। और नंदी जी सर के खोज में निकल पड़े और उन्हें एक हाथी दिखा तो वो उसका सर ही काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस सर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और गणेश जी को पुनर्जीवन दिया। और इसी कारण से शिव जी ने गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में कोई भी काम होगा, जो भी नए काम करेगा, सबसे पहले गणेश जी को ही याद करेगा। एक दूसरी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। इसमें कहा गया है कि परशुराम अवतार शिव जी के शिष्य थे। परशुराम जी ने 17 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। जब उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को हराया और इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, उसके बाद वो शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। उस समय भगवान शिव सो रहे थे और गणेश जी पहरा दे रहे थे। अतः गणेश जी ने परशुराम को रोक दिया। इस पर परशुराम जी भड़क गए, क्रुद्ध हो गए और झगड़ा होने लगा दोनों के बीच में। और परशुराम जी ने गणेश को धक्का दे दिया और गणेश जी गिर पड़े। इसके बाद गणेश जी भी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने
पहले तो प्रहार नहीं करना चाहते थे क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने अपनी सूंड से परशुराम जी को पकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाना शुरू किया। घूमते घूमते गणेश ने परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन भी करवाए। कुछ देर घुमाने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद परशुराम जी थोड़े शांत हुए और उन्हें अपने अपमान का भी आभास हुआ, तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी पर वार किया। गणेश जी को मालूम था कि यह फरसा शिव के द्वारा ही दिया हुआ है, इसलिए वो उस फरसे की इज्जत रखना चाहते थे, उसको विफल नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही दांत टूटकर गिर पड़ा और इसी बीच कोलाहल से शिव जी उठ गए और बाहर आए। उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से गणेश जी को एक ही दांत के साथ रहना पड़ रहा है और इसीलिए एक दंत वो कहलाए। दांत के टूटने के बारे में एक दूसरी कथा भी है, जिसमें महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे थे, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो वेद व्यास से बातों को सुनकर, महाभारत के बारे में सुनकर लिखें, किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में उसे लिखें। अतः इस कार्य के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी तो इस बात के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी वेद व्यास के सामने कि आपको बिना रुके लिखवाना पड़ेगा, तभी मैं लिखूंगा। अगर आप रुकेंगे बीच में तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की शर्त को मान लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप जो भी लिखोगे सोच समझ कर लिखोगे। गणेश जी भी मान गए इस शर्त को और वो लिखने लगे। वेद व्यास अपने मुख से कहानी बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद गणेश जी की कलम टूट गई। यह कलम वेद व्यास के वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाई, संभाल न सकी। गणेश जी इस बात को भांप गए कि उन्हें गर्व हो गया था और वो फिर महर्षि की बातों को समझकर उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ लिया और उस दांत से वो महाभारत की कथा उन्होंने लिखी। लिंग पुराण के अनुसार देवतागण भगवान शिव के पास गए और उनसे सूरद्रोही दानवों के दुष्ट कर्म को रोकने के लिए, उसमें विघ्न उपस्थित करने के लिए वरदान मांगा। शिव जी मान गए और उन्होंने गणेश जी को कहा कि वह जाकर इस कार्य को संपन्न करें। गणेश जी के हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में पाश था। देवताओं ने भी गणेश जी को बार बार नमन किया और इस आदेश के उपरांत गणेश जी ने इस कार्य को संपन्न किया। इस तरह की अनेक कथाएं हैं गणेश जी के बारे में, अलग अलग पुराणों में, खासकर वैवर्त पुराण में, शिव पुराण में भी कहानी है उनकी अवतारों की। एक कहानी में प्रजापति विश्वकर्मा की सिद्धि बुद्धि नाम की 2 कन्याएं हैं जो कि गणेश जी की पत्नियां हैं। सिद्धि ने क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के शोभा संपन्न 2 पुत्र हुए थे। शास्त्रों और पुराणों में सिंह, मयूर और मुंसक को गणेश जी का
वाहन बताया गया है। भगवान गणपति के प्रकट होने तथा लीलाओं तथा अनेक मनोरम विग्रह के विभिन्न रूपों का वर्णन पुराणों और शास्त्रों में प्राप्य है। कल्प भेद से उनके अनेक अवतार हुए और गणेश जी के सभी चरित्र अनंत हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष आकृति बनाई जिसका मुख हाथी के समान था। फिर उस आकृति को उन्होंने गंगा में डाल दिया। गंगा जी में पड़ते ही यह आकृति विशालकाय हो गई। पार्वती जी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। देव समुदाय ने उन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्म जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। श्री गणेश जी के अनेक नाम हैं, जिसमें 12 नाक नाम जो हैं वो प्रमुख है। सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। ये सारे 12 नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश के 12 नामावली में आए हैं। विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन के प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। भगवान गणेश की शास्त्रीय विधि भी इसी प्रकार है, जिसमें क्रमों की संख्या 16 है। आह्वान, आसन, पाद्य, अध्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंधपुष्प, पुष्पमाला, धूप दीप, नैवेद्य, तांबुल, आरती, प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि इत्यादि। गणेश गायत्री मंत्र से ही इनकी आराधना हम कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा के लिए ऋग्वेद के गणेश अथर्व सूत्र में कहा है कि रक्त पुष्पे सुपूजितम, अर्थात लाल फूल से विनायक की पूजा का विशेष महत्व है। स्नान आदि करके सामग्री के साथ अपने घर के मंदिर में बैठना चाहिए। अपने आप को पवित्रीकरण मंत्र पढ़कर घी का दीप जलाना चाहिए और दीपस्थ देवताएं नमः कहकर उन्हें अग्निकोण में स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई मंत्र ना आता हो तो गण गणपते नमः मंत्र को पढ़ते हुए पूजन में लाई गई सामग्री गणपति पर चढ़ाइए। यहीं से आपकी पूजा स्वीकार होगी और आपको शुभ लाभ की अनुभूति मिलेगी। गणेश जी की आरती और पूजा किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले की जाती है और प्रार्थना करते हैं कि कार्य निर्विघ्न पूरा हो। अतः इस चर्चा का आशय यही था कि हम पूजा जो करते हैं, अगर अपनी मन स्थिति ठीक रखकर भगवान के रूप को समझकर करें पूजा अर्चना, तो बहुत लाभकारी होगा। अब मैं इस मंत्र के साथ चर्चा को समाप्त करूंगा। गणपतिर विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वय मातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिपः विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् विश्वं तस्य भवेद्वश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचित्। ओम गण नमः गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा।